इस सिंपल स्मॉल सेशन में हम जानेंगे व्हाट इज पोजीशन साइजिंग और मैं कौन से दो मेथड यूज करता हूँ पोजीशन साइजिंग के लिए। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग लोग अपने तरीके से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन्हीं में से दो मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है। पोजीशन साइजिंग ये होता है कि जो हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम किसी स्टॉक में कितने अमाउंट की क्वांटिटी के स्टॉक बाय करेंगे तो उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में हम लोग यहाँ पर कौन सी दो प्रकार की पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज एवरेज। तो वेटेज एवरेज का मतलब क्या है, समझो कि हमारी स्टार्टिंग पोर्टफोलियो साइज 2.5 लाख है और मैंने डिसाइड किया मेरे मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग मैं 2.5 लाख में 10 पोजीशन लूँगा। तो अगर मुझे वेटेज एवरेज की स्ट्रेटेजी चलानी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं मेरा टोटल अकाउंट वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करूंगा मेरे नंबर ऑफ पोजीशन से जो मैंने डिसाइड किया है उससे। तो यहाँ मेरी पोजीशन साइज क्या है, तो यहाँ मेरी पोजीशन साइज है 2.5 लाख। तो उससे मैं डिवाइड करूंगा मेरी नंबर ऑफ पोजीशन से, मतलब कि 10 से। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आंसर आता है 25,000। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली पर पोजीशन 25,000 रुपीज़ में ट्रेडिंग करूँगा और बाद में जैसे जैसे अकाउंट बढ़ता जाएगा, लेट्स से कि आगे जाके अकाउंट 3 लाख रुपीज़ का हो गया तो मैं यहाँ पर वापस में 3 लाख को 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 30,000। तो मैं यहाँ पे 30,000 रुपीज़ पर स्टॉक में प्राइस के हिसाब से पोजीशन लूँगा पर ट्रेड। इससे हम लोग बोलते हैं वेटेज एवरेज बेस्ड पोजीशन साइजिंग। सेकंड टाइप ऑफ पोजीशन साइजिंग जिसे हम लोग देखेंगे वो है कंपाउंडिंग बेस्ड पोजीशन साइजिंग। कंपाउंडिंग बेस्ड पोजीशन साइजिंग कैसे चलती है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग आप खुद डिसाइड करोगे कि आप कहाँ से शुरुआत करने वाले हो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2.5 लाख का अकाउंट साइज लेके 10 पोजीशन के साथ में मैं शुरुआत करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2.5 लाख को 10 कॉलम में डिवाइड कर दूंगे तो हर एक कॉलम का वैल्यू 25,000 होगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर एक कॉलम अपने आप में इंडिविजुअल अपने हिसाब से चलेगा। इंडिविजुअल अपने हिसाब से चलेगा उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक पोजीशन है उसे मैंने 25,000 से शुरुआत की है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर कॉलम है, ऐसे 10 कॉलम है मेरे, लेकिन यहाँ पर जो पहला वाला कॉलम है जो मैंने 25,000 से चालू किया था वो पूरा 25,000 मैंने गोवा कार्बन में डाल दिया और उससे मैंने प्रॉफिट बुक करके 25,256 रुपीज़ मैंने बनाए और वो उसी 25,256 रुपीज़ को मैंने वापस इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट के साथ में डाल दिया और प्रॉफिट करके सारे पैसे मैंने और एक स्टॉक में डाला। वापस मैंने इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट करके सारे पैसे वापस मैंने कंपाउंडिंग कर दिया इस स्टॉक में। इस तरह इस 25,000 की कंपाउंडिंग करते करते अभी ये कॉलम में 34,263 रुपीज़ मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में बनाए। अब मैं नेक्स्ट टाइम जो ट्रेड लूँगा उसमें मैं 34,263 रुपीज़ पूरा का पूरा डाल दूँगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंसिस्टेंस लेवल पर कंपाउंडिंग करते जा रहे हैं, इसलिए इसे कंपाउंडिंग बेस्ड मेथड बोलते हैं। अभी दोनों में से कौन सी मेथड सेफेस्ट है, तो मेरे हिसाब से वेटेज एवरेज मेथड इन दोनों में से सबसे सेफ है, क्योंकि यहाँ पर 10 की 10 पोजीशन आपकी एक ही साइज की होती है। मगर यहाँ पर कंपाउंडिंग में एक कॉलम चलता है तो दूसरा नहीं भी चल पाता। तो इस तरीके से हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग पोजीशन हो जाएगा, लेकिन वेटेज एवरेज में ऐसा होगा तो भी आपका प्रॉफिट डिवाइड होके हर एक कॉलम में लगता है। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी से काम करना हो तो आप वेटेज एवरेज से काम कीजिए, और आपको एग्रेसिव काम करना हो तो कंपाउंडिंग बेस काम कीजिए।
यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी मेथड सेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छे से करके ही ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए ताकि आप कभी भी मुसीबत में ना पड़े। तो बस इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर इस वीडियो सेशन के बारे में आपकी कोई भी राय, सुझाव, सूचन या फिर क्वेरी हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।